तक मालूम नहीं होता है। पर ऐसा क्यों है कि जो यहूदी लोग हैं वो दुनिया का 90% मीडिया एक्वायर करते हैं, महानता में जीते हैं, जीतते हुए जीतते हैं। ये देखो, मिठाई का बॉक्स खोलने से पहले बजट का बॉक्स खुल जाता है। दिवाली पे सब कुछ इतना महंगा क्यों हो जाता है? पर इस बार टेंशन ही खत्म, क्योंकि मैंने अगर आप इन दो चीजों को आज समझ जाएं, इस पावरफुल अनॉइंटेड प्लेस से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इस वचन को आज समझ जाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से, जो 2 दिन हमने परमेश्वर की हुजूरी को देखा, हमने 2 दिन मिरेकल्स को देखा, पास्टर्स को डिलीवर होते देखा, लोगों को डिलीवर होते देखा, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को हील होते हुए प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर से। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको चीजें और अधिक रीति से समझ आती हैं और आपको ये छप जाती हैं आपकी स्पिरिट में, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो रीति के साथ कार्य करता है। तो राइट नाउ इस प्रेयर माउंटेन से जो मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी 2 चीजें जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रेटनेस को, आपकी महानता को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे महान करूंगा, आई विल मेक यू ग्रेट, एक नेशन, एक देश की तरह मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। तो ग्रेटनेस जो है ये अब्राहम को आशीष में दी गई थी। यहूदी लोग ये मानते हैं कि वो अब्राहम के वंश से हैं, और क्रिश्चियंस ये जानते हैं कि हम एक्चुअल में अब्राहम के वंश से हैं। तो जो ग्रेटनेस है, जो महानता है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, आपके अंदर उसका बीज है ग्रेट होने का। और ये ग्रेटनेस अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एवर इंक्रीजिंग ग्रेटनेस है। ये ग्रेटनेस है जो महानता है आपकी लाइफ में, अगर आप कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ब्लंडर्स मिस्टेक्स कर देते हैं, व्यभिचार, चोरी, अनॉइंटेड लोगों की खिलाफत करना, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है उसके अलावा दूसरी जगहों पर जाना, जो प्लेस परमेश्वर ने दिया है उस पर टिके ना रहना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक रेगुलर बिलीवर हैं, कोई ऐसा अनकन्फेस सिन आपकी लाइफ में नहीं है, एवर इंक्रीजिंग ग्रेटनेस है आप लोगों का हिस्सा, आपके बच्चों का हिस्सा, एवर इंक्रीजिंग, जो हमेशा बढ़ता रहेगा। वो ग्रेटनेस, वो जो महानता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, कि वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी। जब परमेश्वर आपको देखता है, जब परमेश्वर आपको, आपके परिवार को देखता है, चाहे आप कितने मर्जी छोटे लेवल पे हैं, आप चाहे जितने मर्जी स्मॉल लेवल के ऊपर हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है वो इस आंख से देखता है कि मैं इसकी जो ग्रेटनेस है, मैं इसकी जो महानता है, इसकी ग्लोरी है, इसकी पावर है, इसकी ब्लेसिंग है, वो हमेशा इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ते हुए लेवल की मैं इसको दूंगा। ये परमेश्वर की मर्जी है आप लोगों को। इस निगाह से परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो आप अब्राहम के वंश से होते हैं, और जो ग्रेटनेस है और जो महानता है वो आपके ब्लड में है, वो आपके डीएनए में है। अब बात यह है कि उसको एक्टिवेट कैसे करना है। आपके घर में एक मर्सिडीज पड़ी है, लेकिन आप चाहें तो उसको ना चला के आप रोज साइकिल से जा सकते हैं। साइकिल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर जेट है फिर भी आप पैदल जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
उसी तरह क्रिश्चियन, खासकर वो क्रिश्चियन जो वचन के जानकार नहीं हैं, वो नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने उनको ग्रेटनेस दी है, क्योंकि उनके आसपास का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो जनरेशनल माहौल है, उनकी गरीबी का, कर्जों का, स्ट्रगल का, वो उनको बिलीव होने नहीं देता है कि परमेश्वर ने तुझे ग्रेटनेस के लिए या महान होने के लिए या ग्रेटनेस की नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए चुना है। अपने हाथों को हिलाओ, मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप वचन को सुन रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये बिलीव करना है कि परमेश्वर ने आपको एक ग्रेटनेस के लिए चुना है। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अब करना क्या है, हमें क्या करना है कि वो ग्रेटनेस, एवर इंक्रीजिंग ग्रेटनेस, वो बढ़ती हुई ग्लोरी जो है, वो महानता जिसको परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़ें, वो कैसे एक्टिवेट हो मेरी लाइफ में। आपने अगर आईफोन ले लिया, आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया, आपने उसे स्टार्ट नहीं किया, तो वो एक अभी जस्ट एक प्लास्टिक और ये एक लोहे के डब्बे के समान है। हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसे किस तरह से एक्टिवेट करना है, उस ग्रेटनेस को, उस हाइट को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उसे एक्टिवेट कैसे करूं।